हेलो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 14 मई को आप सभी लोगों का यूपी पीसीएस का एग्जाम है और एग्जाम टलने की कोई भी संभावना नहीं है, तो करंट अफेयर तो पढ़नी ही पड़ेगी ना। तो छोटा छोटा वीडियो है और ये कम से कम 6-7 वीडियो आपके बीच आएंगे, छोटे छोटे से वीडियो रहेंगे और आप इनको देख लीजिएगा। मैं पहले से वर्क करके लाई हूँ, मैं आपको बताऊंगी कैसे प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मैं पढ़ूंगी यहाँ पर, फिर आपको समझ में आएगा कि क्योंकि मैं आपको बताऊंगी ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप पढ़कर छोड़ सकते हो बट ये इंपॉर्टेंट, आप इस पर क्लिक कर सकते हो एक बार, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि आपका क्या होगा, तो ये आपका अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक है, अप्रैल 2022 से, और मैं आपको मोटा मोटा कहती हूँ नवंबर से लेकर सिर्फ 15 अप्रैल तक आप पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाने वाला है। आपके 25 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसी श्रृंखला को इसी समय, और आप बेहतरीन तरीके से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है कि 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित के बेस्ट प्रोडक्शन के लिए प्रोसेसर डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि भारत की बायोटेक को दिया गया। किसको? भारत की बायोटेक को। उसके बाद जो अगला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पहले से ही लिख रखा है आपके लिए। आगे अप्रैल में भारत, आप अप्रैल छोड़ भी सकते हो, भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहां खोला गया? तो कहां खोला गया? तो जिंजा कहां? युगांडा में है, ठीक है। अफ्रीकी एक देश है, तो युगांडा में। और अगर भारत में पूछा जाए कि फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय भारत में कहां है, तो कर्नाटक में है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला है केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला, देखिए जब देश में कुछ भी पहला किया जाता है तो वो इंपॉर्टेंट, देश में पहला, विश्व में पहला, उत्तर प्रदेश में पहला, तो ये ऐसे चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कहा गया है फर्नारियम मिला है, तो किसे मिला है? तो फर्नारियम किसे मिला है? तो एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क को दिया गया है। तो कहाँ का है? तो केरल का है। आपसे ये पूछ सकता है कि एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में है, ये भी पूछ सकता है, करंट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, आपके पास बुक भी होगी। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट, हरित विकास के लिए स्वच्छ ऊर्जा G20 इस बार भारत ही अध्यक्षता कर रहा है। विज्ञान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा? तो अगरतला, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला पर आयोजित हो रहा है, ठीक है ना। किससे? स्वच्छ ऊर्जा पर, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊर्जा पर। अगला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मैसूर में जारी बाघ स्थित रिपोर्ट 2022 में भारत की संख्या 2018 से कितनी बढ़ी, ये भी पूछ सकता है। और वर्तमान में कितनी? तो 3167 है। मैंने ये वीडियो ऑलरेडी पहले बना रखा है, आपके बीच पहुंच भी चुका है, आपने देख भी लिया होगा, ठीक है। तो 3167 है, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न है। और टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश। और क्षेत्रफल के अनुसार किसे कहते हैं? तो नागार्जुन श्रीशैलम को कहते हैं, जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहा गया है 2023 में टाइम्स 100 लीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? तो शाहरुख खान को। आप भले ही शाहरुख खान को भारत में गाली दे रहे हैं, लेकिन विदेशों में इन्हें भाई बहुत अच्छे से माना जाता है ना, शाहरुख खान को, याद रखिएगा। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया? मुंबई को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, रट लो, ठीक है। नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, 1 से 7 जुलाई 2023 को मनाया गया, ठीक है ना, 1 से 7 जुलाई 2023 को मनाया गया। अगला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ ने पहले, देखिए पहला आ गया ना, पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया है? तो रेडियो संगवारी कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसी तरह के करंट अफेयर आपके
एग्जाम में देखने को मिलेगी। मैंने सारा वर्क आपके लिए पहले से करके रखा है। कहा गया प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक रहा। वहां जस्टिस देने में कोई नाटक नहीं होता है, बस हो जाता है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। कहा गया जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आप कहेंगे बसोहली पेंटिंग को। मैंने जीआई टैग पर वीडियो बनाया था बट शायद गया नहीं, अभी भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो कहाँ का है? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बसोहली पेंटिंग को किसका विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है, ठीक है ना, जीआई टैग दिया गया है। फिर आगे है कि 2023 में मनाए जाने वाले बेसिटल डे परेड के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने मोदी को आमंत्रित किया? तो फ्रांस के। कहा के? फ्रांस के। आगे है कि जनरल साइंटिफिक डेटा ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदान कार्यकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? हो सकता है प्रश्न आ जाए तो लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला है कि आपका कि वेदांता के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया? तो जयपुर के चोप गांव में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ सकते हो, ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। अगला कहा गया कि हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले, ये प्रश्न मोस्ट 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? कर्नाटक। ना वहां जस्टिस देर होता है, कोई नाटक नहीं होता, जस्टिस में भी आगे होता है, और उसने फटाफट अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण से भी छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, मतलब समाप्त कर दिया। मध्य प्रदेश, ये इतना स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मामा की नगरी मामा के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एमपी पीसीएस का एग्जाम होता है। फिर भी आप एक बार, मैंने लिखा है, जोर नहीं देना है बहुत ज्यादा, लेकिन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। भगोरिया, क्या है भगोरिया? आइए अगला देखते हैं। कहा गया है, आपको हो सकता है ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देती हूँ, ठीक है, ऐसे ना, अभी मुझे याद आया ना, बड़ा करके आपको पढ़ा सकते हैं। चलिए, कहा गया हाल ही में चर्चित रहा सेतु नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो नेपाल। मैंने ये क्वेश्चन भी डाला था, ठीक है, आप लोगों ने किया भी होगा, इंपॉर्टेंट है। बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो ऑपरेशन मुक्ति। देखिए, ऑपरेशन एक आता है, एक समिति आती है जो करंट अफेयर से रिलेटेड एक दिवस आता है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताती जाऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, हो सकता है यही पूछ लिया जाए ना। तो ऑपरेशन मुक्ति, ठीक है ना, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो आप कहेंगे धारवाड़ कर्नाटक में। कहां पर? धारवाड़ कर्नाटक में, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संगम युगीन, देखिए संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया गया? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में इस साल बहुत वर्क हुए हैं, तो आप जरूर याद। भारत का पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी पहले की बात आए, 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक के गड़क गांव में, ठीक है। नेशनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया। तो अर्बन क्लाइमेट्स फिल्म फेस्टिवल 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री जो आपके सर्वानंद सोनोवाल जी हैं, उन्होंने जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? तो सागर मंथन। क्या? सागर मंथन के लिए। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश में। तो पूछ सकता है कि सियोम पुल कहां पर है, तो आपको बताना होगा कि अरुणाचल प्रदेश में। सियोम पुल कहां पर बनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। करंट से रिलेटेड ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाला नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस
राज्य में किया? कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। ये पूछ सकता है आपका, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? एक पोर्टल जरूर आता है लगभग, तो मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया गया। ठीक है ना। प्रोजेक्ट एलिफेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8, 30 वर्ष कब हुआ? तो 22 में हो गया था, मतलब 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव मनाया गया? तो गज उत्सव आयोजित किया गया तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का असम में है। ठीक है, अगला देखेंगे, कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, उतना आप पढ़ लीजिएगा, अरावली पहाड़ियों की पहाड़ी श्रृंखला में 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वाल परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट की शुरुआत हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में किया गया है। ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, इनमें कौन सा शामिल नहीं है, तो आप इसको याद कर सकते हो। मैं आपको प्रकृति भी बताती जा रही हूँ, प्रश्न कैसे बन सकते हैं। ठीक है ना, तो हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, दिल्ली है, यूपी नहीं है। ठीक है ना, ये यूपी का कोई भी जिला नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? तो एक्सोस्टोमा वितिया, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए, विश्वविद्यालय बना तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में बना। कहां पर? जबलपुर का है। ठीक है ना, इसको याद रखें। मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्चर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए हो गया, देश का पहला विश्वविद्यालय बना तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित की गई। पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित की गई है तो आईआईटी मद्रास या आईआईटी रुड़की मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं अक्सर ना, तो आप देख लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक क्षेत्र या जीआई टैग प्रदान किया? तो कांगड़ा चाय। कहाँ की है? तो आप कहेंगे एचपी की है, हिमाचल प्रदेश की है भाई ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग वाले तो इतने समय बिल्कुल। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया? छत्तीसगढ़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया गया है पहले से ही, तो आना हो सकता है तय हो। ठीक है, आइए अगले पार्ट पे, मतलब अगला पेज चलते हैं। मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हरियाणा बन गया है, तो आप देख लेंगे, पहला है तो पक्का आने वाला है। कहा गया भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने को निर्धारित किया है? एक इस तरह के टारगेट आते हैं, ठीक है, 2024 तक पक्का आता है एक इस तरह का। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंग से संक्रमित व्यक्ति मिला है? तो कोलकाता में, पक्का आएगा, याद कर लीजिएगा। 16 मार्च को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर? तो करनाल में है। ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की कोलोन मादा बच्चे को जन्म दिया है? गंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगला कहा गया हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक निशान प्रदान किया है? तो 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। ठीक है, याद रखिएगा। कहा गया वो किस 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य है? हिमाचल प्रदेश। 2025 तक हरित राज्य बनने का टारगेट है, 2025 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिखा है। ठीक है, 2022 को वृक्ष संपदा योजना, देखिए 2022 को वृक्ष संपदा योजना किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। तो वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की है और हरित राज्य बनने का हिमाचल प्रदेश को है। ठीक है, 2023 में एनटीपीसी ने कहां पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? तो आप कहेंगे सूरत के कवास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने के किस एक पोल तो आइकन के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया? तो मंजुमा जोगती जी को चुना गया है भाई, याद कर सकते हो, आइकन चुना गया इनको ना। कहा गया
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 IIT, पक्का IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली आपके शामिल है। IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। कहा गया है गृह मंत्री, इंपॉर्टेंट है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो वैदिक विरासत पोर्टल को लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेंगे। कहा गया ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया है तमिलनाडु में भाई, है ना, ऑनलाइन जुआ, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया? तो हल्बी बोली में, ठीक है ना। आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो DY चंद्रचूड़ जी हैं, ठीक है ना, हमारे क्या हैं? तो हमारे मुख्य न्यायाधीश भी हैं, ठीक है ना। तो आप इन्हें याद कर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, CJI भी हैं, ठीक है। कहा गया है गदमर्दन हिल रेंज को कहाँ घोषित किया गया? तो उड़ीसा में, ठीक है ना, याद कर सकते हो, पूछ सकता है, ऐसे ही पूछता ही है। आगे कहा गया INS एंथोथ क्या है? तो कहा गया है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया? तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया। देखिएगा कि विराट कोहली को पीछे छोड़कर 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बनी है तो रणवीर सिंह बन चुकी है ना, रणवीर सिंह बन चुकी इसलिए क्योंकि इन्होंने ऐसी पोस्ट अपनी की थी कि शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं था ना, तो आप सभी इनको जान सकते हो, वही आज टॉप पर है। कहा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि RBI के गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्था की आधारशिला कहाँ रखी गई? भुवनेश्वर में, याद रखिएगा, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप देख सकते हो कि देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियाद के ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया गया? तो कॉल बिफोर यूडिंग को लॉन्च किया गया है, ठीक है। कहा गया है INS सुजाता ने किस देश को पोर्ट का दौरा किया है? तो कहाँ का किए थे? मोजाम्बिक के पोर्ट के, है ना, मोजाम्बिक के पोर्ट मपोटा का दौरा किया था, मपोटा लिखा है यहाँ पर, ठीक है, मपोटा का दौरा किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बात आ गई तो इंपॉर्टेंट है। 2023 को मार्च 2023 सबसे बड़े रॉकेट से वन वेब समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो LVM-3 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, LVM-3 है, ठीक है, LVM-3 है। चलिए, आपको 2-2, 4-4 पेज करके ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपको आएंगे, आप इनको देखते रहेंगे, आपका यहीं से काम हो जाने वाला है, ठीक है ना। चलिए, कहा गया है हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी को प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर क्या किया गया कि वहां की कार्यपालक मुआवजा वगैरह वसूला गया? तो ये पूछ सकता है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि कोठारी नदी कहाँ पर है, ठीक है ना। तो राजस्थान में कोठारी नदी कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौते किए, तो हाकिंस डिफेंस सर्विसेज के साथ, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला कहा गया अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान 3 और पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 2023 के मध्य तक, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच जो अडानी वगैरह जिसमें फंसे हैं वही रिपोर्ट है के लिए लॉन्च 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, इसकी अध्यक्षता सौंपी गई तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर स्प्रेजी को थी। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक समिति जैसे आती है तो ये समिति इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। भारत की पहली, देखिए भारत की पहली बात आ गई, भारत की पहली बिहेवियरल लैब, देखिए बिहेवियरल लैब की बात की स्थापना तो जयपुर राजस्थान में, अगर कुछ ऊट पटांग कार्य होते हैं तो जयपुर राजस्थान में ही होते हैं ना। चलिए, कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई, राहुल गांधी जी हैं भाई, है ना।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर देखिए एशिया की सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया, तो उत्तराखंड में किया है। कहां पर? उत्तराखंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हो, मतलब आप पढ़ सकते हो। कागथथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो कहां पर? तमिलनाडु। ये पूछ सकता है कि थथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है, आइए अब उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ? महाराष्ट्र का है। कहां है? चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र का, दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज किया गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहा गया है कि आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो वसुधा गुप्ता को एक बार देख सकते हो आप। ठीक है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी 2000 किलोमीटर फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो चंडीगढ़ में। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी है फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अगला कहा गया है कि केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कहां पर राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई? तो जयपुर के जामडोली में। ठीक है, कहां पर? जयपुर के जामडोली में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। मैकमोहन तो अमेरिका ने किया था। ठीक है, ये सभी को कि मैकमोहन रेखा को भारत, अरुणाचल प्रदेश, चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा की मान्यता अमेरिका ने दे दी है। ठीक है ना। 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर की? तो पंजाब में खोला है। ठीक है, अगला ऑस्कर 2023 में विजेता एलिफेंट विश्वर्स को किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित? तो आप कहेंगे थिप्पाकडू थाची शिवर में फिल्माया गया था, तो कहाँ है? मधुमलाई में है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, पूछ सकता है, क्योंकि उसने क्या कहते हैं ऑस्कर अवार्ड भी जीते इसलिए। ठीक है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया? 2030 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे जिसमें आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो। अगला वीडियो भी आ जाएगा आपके सामने बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू सो मच।